नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को देखेंगे। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए है। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, मैरिड लाइफ, वर्क जो भी आएगा, जिस हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस जो भी मुझे दिखाई देगा मैं पूरा आपको बताती जाऊंगी। पहले हम देखेंगे लिब्रा, पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे पूरे जुलाई महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। स्ट्रेंथ, पूरे महीने आपको हिम्मत रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों से परेशान हो, कोई लोग आपको परेशान कर रहा है, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकता है, कुछ चीज़ों से आपको डर लग सकता है। तो आपको डरना नहीं है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना है, सही डिसीजन लेना है। हर काम में हो सकता है आपको कुछ तकलीफ़ें, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो उस वक्त आपको अपनी हिम्मत नहीं हारना है। कुछ चीज़ें अनवांटेड चीज़ें हो सकता है आपने सोचा भी नहीं था, तो वो चीज़ आपके साथ घट सकते हैं। लोगों के साथ आपकी अनबन हो सकता है, कोई आपके लिए बुरा सोच सकता है, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें घट सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। तो किसी भी हालत में आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और आपके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी रहेगा। आपको सिर्फ अपना हिम्मत रखना है और आगे बढ़ना है। वो जो एक ऐड आता है ना, ड्यूक का, डर के आगे जीत है। किसी भी हालत में आपको डरना नहीं है। बहुत सारे परेशानी आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन हर परेशानी से आप उभरते जाओगे अगर आप हिम्मत से डटे रहे और अपने इनर जो स्ट्रेंथ है, किसी से नहीं डरना, बैलेंस करके चलना, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, तो चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगा। अपने मन को कभी भी कमज़ोर मत होने देना। इतना शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर ना हो। तो उस हिसाब से आपको ये पूरे महीने चलना पड़ेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड लाए हैं। ऐसा लगता है पहले के 10 दिन जो मैंने के, ये आपको मानसिक रूप से परेशानी देगा, क्योंकि स्ट्रेंथ के कार्ड पहले ही आया है, फिर आ गया है 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें आपको मानसिक रूप से परेशानी मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रहा है। हो सकता है लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा ना भी हुआ, मानसिक परेशानी आपको किसी वजह से बढ़ सकता है। कोई आपको छोड़ के जा सकता है। किसी को आप छोड़ के जा सकते हो, कोई काम छोड़ सकते हो आप, कहीं जॉब छोड़ना, कहीं घर छोड़ना, घर चेंज करना, कहीं काम को चेंज करना, जॉब को चेंज करना,
ये सब आपके माइंड में रहेगा और इस वजह से आपको बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े, मैं उस तरीके से नहीं कहूँगी कि मारा पीटी ये सब होगा, लेकिन लोगों के साथ आपको, बहुत सारे लोगों के साथ आपको वाद विवाद में पड़ना पड़ेगा, परेशानी होगी। हो सकता है वर्क प्लेस में आपको लोगों से कम बोलना पड़े। जिन लोगों के साथ आप काम करते हो बहुत सारे लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि कुछ खराब चीज़ें आपके लाइफ से चले जाएंगे, चाहे खराब इंसान हो जो आपके लिए बुरा सोचते हो, जो काम आपके लिए सूटेबल नहीं है वो जा सकता है, आप घर बदल सकते हो, जिस जगह पर आप हो, जिस पोजीशन पर हो आप हो, उससे आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन मिल सकता है। आप कुछ नया करने के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि हमेशा ये जो होता है कभी ना कभी हमारे साथ अच्छे चीज़ें घटने के बाद भी लोगों को हमसे ईर्ष्या होती है, तो आपको कुछ नया ऑफर भी किया जा सकता है। हो सकता है आप जिस पोस्ट में हो उससे आपको प्रमोशन मिल रहा है तो उस पोस्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। लोगों के साथ आपकी मानसिक विवाद बढ़ सकता है और आपको इमोशनल बैगेज भी फील हो सकता है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, शादी में हैं, उन लोगों के रिश्ते में प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन उस प्यार को एंजॉय आप नहीं कर पाओगे, मानसिक रूप से आप परेशान रहोगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, कोई किसी को छोड़ के जा सकता है या फिर किसी रिश्ते को छोड़ के वापसी कर सकता है, ऐसा भी संभावनाएं हैं। अगर मैं कहूँ मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, जैसे हो वैसे रहोगे। हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, फिनेंशियल इंक्रीमेंट आपको मिले। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान रहोगे क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा आपका, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे वर्क प्लेस में हो। और फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, फिजिकली आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस पूरी तरीके से स्टेबल रहेगा। थोड़ा सा डगमगा आएगा जो वो मानसिक रूप से आपको थोड़ी सी परेशानी कभी कभार मिल सकता है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। आप हिम्मत से काम लोगे क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड पहले ही आ गया था। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं लिब्रा, मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं कहीं से आपको पैसे मिलने की भी चांसेस हैं। आपका रुका हुआ पैसा कहीं, वहाँ से आपको थोड़े से पैसे भी मिल सकते हैं। कई नए चीज़ आप कर सकते हो, नया जॉब, नया बिजनेस। जैसा कि मैंने कहा कुछ लोग पुराने जॉब को छोड़ सकते हैं। मिडिल के 10 डेज आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मिडिल के 10 डेज आपको कुछ चीज़ों को, जैसे कि आप छोड़ के जा रहे थे, बर्डन से आपको मुक्ति दिलाएगा और आप एक खुली हवा में सांस लेने के तरीके ढूंढ पाओगे। ब्रांड न्यू स्टार्ट करना आपको आएगा। अपने डिग्निटी को आप पहचानोगे। कोई बुरा रिश्ता, कोई बुरे इंसान आपको छोड़ के जा सकता है जो आपको परेशान कर रहा था। बुरे हालात आपको छोड़ेंगे, जो हालात से आप परेशान थे, बहुत सारा बार्डन अपने सर पे लेके घूम रहे थे, तो उन चीज़ों से आपको फ्रीडम मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपनी डिग्निटी मेंटेन करना
जो है उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हो सकता है आप कहीं रूल्स का काम करते हो, मतलब हुकूमत चलाना, बॉस हो, किसी ऑफिस में आप काम करते हो, आपके अंडर कोई काम करता है, तो उनमें जो उस काम में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो चला जाएगा। आप अपनी रूल्स पे आ जाओगे। आप अब जो करोगे अपनी मर्जी से करोगे। हो सकता है आप खुद का बिजनेस डालो। पहले आपको किसी की मर्जी से काम करना पड़ रहा था, तो मैंने कहा अभी अभी कुछ लोग काम छोड़ेंगे, नया खुद का बिजनेस डालेंगे, तो आप फ्रीडम की ज़िंदगी जियोगे और अपने हिसाब से जियोगे। और जैसे कि अपना काम माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप रहोगे। फिजिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे, मेंटली भी आप स्ट्रांग रहोगे। जो भी परेशानी था आपका, वो पहले की 10 दिन में आपको पता चल जाएगा और वो धीरे धीरे आपसे अलग भी हो जाएगा। मिडिल के 10 डेज आपके लिए एक नया शुरुआत लेके आ रहा है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। बहुत अच्छा। एंड के जो 11 डेज हैं ये आपके लिए जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपका जो भी मेहनत है वो रंग लाएगा। लिब्रा ये आप ही का कार्ड है। जस्टिस आपको मिलेगी। जो आपने बीज पहले बोया था उसका परिणाम आपको मिलेंगे, आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलेंगे। आपको जो ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन का इंतज़ार था वो आपको मिलेगा। एक नया पावर आपको मिलेगी, पैसे, शोहरत, सब कुछ आपको मिलेगा। जो चीज़ आपने मेहनत से आपने जो कुछ कमाया था वो आपको मिलेगा और जिसका आपको इंतज़ार था। जिसकी बीज आपने पहले बोए थे उसका जो फल वो खाने का वक्त आ रहा है, मिलेगा। रुका हुआ धन मिलेगा, मेहनत की परिणाम आपको, सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, अबंडन मिलेगा, जस्टिस मिलेगी। जो भी चीज़ आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, जो भी लोग आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे, वो आपके साथ जस्टिस करने के लिए सामने आएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उसमें आपको न्याय मिलेगा। जैसा आपने किया उसका परिणाम आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपने बुरा किया तो आपको पता है क्या मिल सकता है। एक चीज़ मैं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए कुछ कभी आपको लोनली फील हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, शुरुआत में कहा, कुछ बुरे रिश्ते आपसे जा सकते हैं, बुरे लोग, बुरे रिश्ते, लड़ाई झगड़े की वजह से। तो कुछ लोगों की रिश्तों में जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, वैसा कोई बुरा रिश्ता आपसे दूर जा सकता है। लेकिन सच्चाई जो है वो बाहर आएगा। कुछ चीज़ें ढकी पड़ी थी, उसका बाहर आना ज़रूरी था, तो वो बाहर आएगा। जो लोगों का कोर्ट केस चल रहा था, पहले ही मैंने कहा, उसमें आपको जीत हासिल होगी और आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगा कि आप सच्चे इंसान हो, उसका सच्चाई सामने आएगा। साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी काम आएगा कि आपने जो धैर्य रखा, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, जो हिम्मत आप पूरे महीने रखोगे उसका जो परिणाम है वो भी आपको मिलेगी। तो हेल्थ वाइज, हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस सारा सही रहेगा। मुझे ऐसा कुछ बुराई नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको जो है हिम्मत से काम लेना है। जितना हो सके लोगों से वाद विवाद में मत कीजिए, कम बोलिए, जितना हो सके चुप रहने की कोशिश कीजिए। अपने काम से मतलब रखिए। लोगों के फटे में टांग मत अड़ाइए। ऐसा ना हो कि बाहर की परेशानी घर में आ जाए। तो आपको जितना हो सके दूर की झमेले से अवॉइड करना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए लिब्रा।
फॉरगिवनेस, कम्युनिकेट क्लियरली एंड लेट गो। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि चुप रहना ही सही होगा, बुरे लोगों से दूर रहिए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप उन लोगों से दूर रहोगे तो ही आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लड़ाई झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट गो का कार्ड आया है, फॉरगिवनेस, और जो है आपको कम्युनिकेट क्लियरली। किसी के साथ जब भी आप बात करते हो किसी के बारे में, खुद के काम के बारे में, जब भी आप बात करोगे अधूरे बात मत किया करो। आधा अधूरे बात ना आप सुनो ना आप करो। जब भी बात करोगे क्लियर ऐसे बात करना कि जो सामने वाला भी समझ पाए, और ऐसे बात उनसे सुनने की कोशिश करो कि जो बात आपको भी समझ में आए। ना आप अधूरे बोलो, ना उनसे अधूरा बात सुन के आप कोई काम करने निकल पड़ो। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए दूसरों के साथ, जिनके साथ आपका काम करना पड़ता है, लोगों से जिनसे बात करना पड़ता है, हर किसी से आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। जो लोग आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि आपके लिए जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो आपको उन लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस आपको मिलेगी और न्याय आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों को जाके वो बोल दो, देखो ऐसा हुआ है वो हुआ है। बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चुप रहिए और जो आपने सहा है उसका परिणाम आपको मिलेगा। लोगों को माफ़ करते जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।